हाँ तो गाइस, अभी के समय में अगर आप लोग वीडियोज नहीं बना रहे हो, कंटेंट नहीं बना रहे हो, तो यकीन मानो आने वाले समय में आप लोग बहुत ज्यादा पछताने वाला हो, क्योंकि भारत सरकार कंटेंट क्रिएशन की मार्केट कैप को देखते हुए यूनियन बजट 2026 ने भारत के डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक नया डायरेक्शन डिफाइन किया है। यानी कि दोस्तों, इस साल के बजट 2026 के अंदर एक ऐसा बजट पास किया गया है जिससे कि कंटेंट क्रिएशन करने वालों के लिए या फिर सीखने वालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। वेल दोस्तों, ये बजट क्या है, कैसे काम करने वाले हैं, कितना हम लोग को फायदा हो सकता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर से देख लीजिएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, इस साल बजट में पहली बार कंटेंट क्रिएशन और एवीजीसी सेक्टर को स्ट्रक्चर सपोर्ट देने के लिए रोड मैप पेश किया गया है। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं बल्कि क्रिएटिव इकोनॉमी को इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देने की शुरुआत मानी जा रही है। दोस्तों, बीते कुछ सालों में इंडिया दुनिया के सबसे बड़े कंटेंट कंज्यूमर एंड कंटेंट प्रोड्यूसर देशों में शामिल हो चुका है। यूट्यूब, गेमिंग, एनिमेशन, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म और डिजिटल स्टोरी टेलिंग ने नया रोजगार जैसे रास्ते खोल दिए हैं। इस बदलते लैंडस्केप को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट 2026 में एवीजीसी सेक्टर पर फोकस बढ़ाया है। यूनियन बजट 2026 के तहत सरकार ने 250 करोड़ का एलोकेशन अनाउंस किया है। इस अलॉटेड अमाउंट का उद्देश्य कंटेंट क्रिएटर लैब्स का स्टेबलाइजेशन है। यह लैब देश भर के 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजों में स्थापित किए जाएंगे। और दोस्तों, इस कंटेंट क्रिएटर लैब के अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देते हैं। तो देखो गाइस, इन कंटेंट क्रिएटर लैब्स के माध्यम से स्टूडेंट को प्रैक्टिकल डिजिटल स्किल सिखाए जाएंगे। इसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग डिजाइन, वीडियो प्रोडक्शन और डिजिटल मीडिया क्रिएशन शामिल होंगे। फोकस सिर्फ थ्योरेटिकल एजुकेशन पर नहीं बल्कि इंडस्ट्री रेडी स्किल डेवलपमेंट पर भी रहेगा। सरकार का मानना है कि कंटेंट क्रिएशन आज सिर्फ इंटरटेनिंग का जरिया नहीं, यह एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है जो एम्प्लॉयमेंट को एक्सपोर्ट और इनोवेशन को ड्राइव कर सकती है। इसी सोच के तहत सरकार ने इस सेक्टर को ऑरेंज इकोनॉमी के रूप में देखा है और गवर्नमेंट ये चाहती है कि यूथ को सिर्फ जॉब सीकर बनाने के बजाय उन्हें जॉब क्रिएटर बनाया जाए। डिजिटल क्रिएटिविटी को एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन का दर्जा दिया जाए और भारत को ग्लोबली कंटेंट प्रोडक्शन हब के रूप में स्थापित किया जाए। ये बजट इंडिविजुअली कंटेंट क्रिएटर को डायरेक्ट फाइनेंशियली असाइन प्रोवाइड नहीं करता है। इसमें यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर या इंडिपेंडेंट क्रिएटर के लिए इमीडिएट सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसी इनिशिएटिव को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्कूल और कॉलेज लेवल पर स्किल डेवलपमेंट से फ्यूचर वर्क फोकस ज्यादा ट्रेंड होगा। प्रोफेशनल टूल्स और इंस्ट्रक्चर का एक्सेस बढ़ेगा। कंटेंट क्रिएशन को एक स्टेबल करियर पाथवे मिलेगा और आने वाले समय में स्टार्टअप्स, स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेस को स्किल्ड टैलेंटेड उपलब्ध होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह पॉलिसी इमीडिएट रिलीफ स्कीम नहीं है, यह एक फाउंडेशन बेस्ड अप्रोच है जिसका इम्पैक्ट मीडियम और लॉन्ग टर्म में ही दिखेगा। आज के वर्किंग क्रिएटर्स के लिए यह बजट तुरंत इनकम सपोर्ट नहीं देता है, लेकिन इस बजट का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सरकार ने कंटेंट क्रिएशन को फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया है। आने वाले सालों में इस सेक्टर के लिए कोर्सेस, डिग्रियां, रेगुलेशन और फंडिंग फ्रेमवर्क्स डेवलप होने की संभावना है। यह इंटेंटिव भारत के क्रिएटिव इकोसिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने की दिशा में एक कदम है। यूनियन बजट 2026 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत का फ्यूचर सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस तक सीमित नहीं है। डिजिटल क्रिएटिव, कंटेंट प्रोडक्शन और गेमिंग जैसे सेक्टर भी देश की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। यह बजट आज से ज्यादा कल के भारत पर फोकस करता है। बाकी आप लोग कमेंट में बताना, आप लोग अभी के समय में कंटेंट बना रहे हो या फिर नहीं बना रहे हो।